चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आइए, as discussed earlier, in case of some goods, responsiveness of quantity demanded to the change in price is more than some other goods। अब देखिए कुछ कुछ प्रोडक्ट में क्या है, जैसे प्राइस चेंज होता है और उसका क्वांटिटी चेंज, डिमांड चेंज होता है, उसका जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ लग्जरी गुड मे अफेक्ट देयर डिमांड टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, बट अ लार्ज चेंज प्राइस इन ऑफ सॉल्ट मे नॉट अफेक्ट हिज डिमांड। अब मान लीजिए कोई लग्जरी गुड है, थोड़ा सा भी अगर उसका दाम कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अब सॉल्ट की मैं बात करूं तो सॉल्ट में क्या है कि दाम चाहे कुछ भी हो, बहुत ज्यादा भी आप चेंज कर दोगे तो इसका जो कंजम्पशन है वो आपका लिमिटेड ही है। दिस मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग गुड्स के लिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो रेस्पॉन्सिवनेस है क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज इन प्राइस के हिसाब से, वो अलग अलग है। अब देखिए क्या फैक्टर्स है, फॉलोइंग फैक्टर्स मे अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड। अब जो फॉलोइंग फैक्टर्स है वो आप किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड है उसको इफेक्ट करते हैं। पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, जो सब्स्टिट्यूट है उसका अवेलेबिलिटी। Demand for a commodity which has large number of substitute is usually more elastic than those commodities which have no substitute। वो commodity जिसका demand जो है उसके हिसाब से बहुत सारे substitutes हैं उसमें जो elasticity होगा वो बहुत होगा। It will be more elastic इन कंपैरिजन टू दोज जिसके सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूट है तो बहुत इलास्टिसिटी होगी, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो कम इलास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, कोक, पेप्सी, लिम्का एक्सेट्रा आर गुड सब्स्टिट्यूट। इवन ए स्मॉल राइज इन द प्राइस ऑफ कोक विल इंड्यूस द बायर टू गो फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट। ऑन द अदर हैंड, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी विल बी लेस इलास्टिक बिकॉज इट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब कोका कोला का ले लीजिए, पेप्सी ले लीजिए, लिम्का ले लीजिए, ये सब बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट हैं, लार्ज नंबर्स हैं, हर जगह पाए जाते हैं। अगर कोक का प्राइस बढ़ा दिया गया तो हो सकता है कि कस्टमर पेप्सी या लिम्का की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूं तो इसका प्राइस बढ़े या कम हो, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो यहाँ पे इलास्टिक ये कम होगा, जो आपका डिमांड का रिस्पॉन्सिवनेस है वो कम होगा। फिर है नेचर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी किस प्रकार का है। डिमांड फॉर नेसेसिटीज लाइक मेडिसिन, फूड ग्रेन्स इज लेस इलास्टिक बिकॉज वी हैव टू कंज्यूम देम इन मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी वॉट एवर देयर प्राइस में बी। बट डिमांड फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरीज लाइक रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा इज मोर इलास्टिक बिकॉज देयर कंजम्पशन मे बी पोस्टपोन्ड फॉर फ्यूचर इफ देयर प्राइस राइसेस। अब देखिए जो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है, मैं आगे भी बता चुका हूं, मेडिसिन, दवाई लेना है आपको, खाना खाना है, तो फूड ग्रेन्स, दाल चावल, ये आप लिमिटेड क्वांटिटी पे लेते हो। दाम बढ़ भी जाएगा तो भी आप दवाई खाओगे, दाम कम भी रहेगा तो भी आप वही उतनी ही दवाई खाओगे। कम दाम में आप 4-5 कैप्सूल नहीं खाओगे, आपको एक खाना है तो आप एक ही खाओगे। तो अब देखिए वो जो मेडिसिन है, फूड्स ग्रेन्स है, ये लोग लेस इलास्टिक है। लेकिन रेफ्रिजरेटर का केस लीजिए, एयर कंडीशन का, प्राइस कम होगा तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे, प्राइस बढ़ गया तो आप हो सकता है आप पोस्टपोन कर दे कि हाँ जब सस्ता होगा तब देखा जाएगा। तो प्रोडक्ट का जैसा नेचर है वैसा उसका यूसेज होगा और प्राइस मैटर करेगा और इलास्टिसिटी भी उसके ऊपर मैटर करेगा। अब देखिए आगे, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, आपका जो पूरा खर्चा हो रहा है वो कितना शेयर ले रहा है। ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी, मोर इज द इलास्टिसिटी ऑफ फॉर इट। Demand for a commodity is inelastic if proportion of income is spent on that commodity is very small। आपका जो इनकम है उसका मान लीजिए एक बहुत बड़ा भाग आप जिस प्रोडक्ट पे लगा रहे हो वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। जिस प्रोडक्ट पे आपका इनकम का जो प्रपोर्शन है वो कम खर्चा हो रहा है वहां पे डिमांड इनइलास्टिक होगा। ठीक है, कहने का सिंपल है, जहां पे पैसा ज्यादा लगा रहे हो ऑब्वियसली वहां का क्वांटिटी डिमांडेड अलग होगा, जहां पैसा कम लगा रहे हो वहां पे क्वांटिटी डिमांडेड अलग होगा। लेवल ऑफ प्राइस, demand for a commodity at higher level of price like air conditioned cars etc is generally more elastic than for a commodity at lower level of price like matchbox, pencils etc। अब देखिए दाम कितना है, एयर कंडीशन का दाम, कार का दाम अगर चेंज होता है तो ये मोर इलास्टिक है। एयर कंडीशन सस्ता होगा आप खरीदने जाओगे, कार सस्ता होगा आप खरीदने जाओगे, एयर कंडीशन महंगा होगा आप नहीं खरीदोगे, कार महंगा होगा आप नहीं खरीदोगे। लेकिन छोटे प्रोडक्ट्स, माचिस, पेंसिल्स,
दाम ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि दाम ऑलरेडी बहुत कम रहता है। तो अगर दाम बढ़ता भी है तो आपको जो ज़रूरत है वो आप पूरा ज़रूर करोगे। लेवल ऑफ इनकम, आपकी कमाई कितनी है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज जनरली लेस इलास्टिक फॉर हाई इनकम लेवल ग्रुप्स इन कंपैरिजन टू पीपल विथ लोअर इनकम्स। फॉर एग्जांपल, इफ अ प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस, अ रिच कंज्यूमर इज नॉट लाइकली टू रिड्यूस हिज डिमांड, बट अ पुअर कंज्यूमर कैन रिड्यूस हिज डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। अब देखिए, लेवल ऑफ इनकम, जो लोग अमीर है, जिनका इनकम बहुत ज़्यादा है, उनको फर्क नहीं पड़ता है प्रोडक्ट के क्या प्राइस है, इसीलिए वो कम इलास्टिक है। अमीर लोगों के लिए क्या है, मान लो अगर कोई प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है तो अमीर लोग जो उनका डिमांड है, जो मांग है, वो उतना रखते हैं, लेकिन जो गरीब है वो अपना डिमांड कम कर देते हैं, वो प्रोडक्ट कम खरीदते हैं। Habits of consumers also determine price elasticity of demand for a commodity. For example, a chain smoker will not restrict his smoking even when the prices of cigarettes rises. अब मान लीजिए आपका हैबिट है, तो इस कंडीशन में भी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कमोडिटी का, वो डिटरमाइन होता है। अब कोई आदमी है जो बहुत सिगरेट पीता है, चेन स्मोकर है, ठीक है, तो इस सिगरेट का कितना भी दाम हो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिगरेट पिएगा ही पिएगा। तो इस तरह से बहुत सारे सिचुएशंस है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं।